हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 23 तारीख का और दिन था आज गुरुवार का। तो दिवाली बीत गई है और इसके बाद ना यहाँ पर फिर थोड़ा सा 2 दिन का रेस्ट लिया मैंने। और ये वीडियो 23 तारीख का है और सुबह का समय था। सुबह के लगभग अभी 9:30 बजे हुए थे और बस सुबह के जो काम थे ना वो मेरे हो चुके थे। जो डेली होता है ना, सुबह का तो एक ही नियम होता है। तो नाश्ता वगैरह बन गया था और बच्चों की अभी छुट्टियां चल रही थी क्योंकि दिवाली की जो छुट्टी थी ना वो अभी आज लास्ट थी। तो इसी वजह से बच्चे भी जो है अपना नाश्ता वगैरह करके टीवी देखने में लगे हुए थे और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। तो मैं आ गई थी किचन में, बर्तन वगैरह खाली कर रही थी। और क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर नाश्ते के जो बर्तन थे ना उनको साफ़ करना था, थोड़ा सा किचन का जो काम था वो करना था। तो जब मैं काम कर ही रही थी ना तो अचानक से फिर हस्बैंड का कॉल आया ऑफिस से और उन्होंने बोला ना कि हम लोगों को कहीं चलना है। और अचानक ही ये प्लान हो गया। मतलब मैंने बताया ना कि जैसे अभी मैं काम कर ही रही थी, हस्बैंड ऑफिस से कॉल किए तो अचानक से फिर वो बोले रेडी हो जाओ सब लोग और फिर हमें अभी ना थोड़ी देर में चलना है। लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे तक में निकलना था। तो मुझे तो ये सब काम करना ही था और फिर मैं फटाफट से फुल स्पीड में लग गई किचन वगैरह क्लीन करने में। तो मुझे ना ये लग रहा था कि मैं कहीं भी जाऊं तो मेरा किचन साफ़ होना चाहिए और घर में जूठे बर्तन नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि आने में ना काफ़ी टाइम भी लग जाता, इस वजह से मैंने सोचा जल्दी जल्दी से इतना काम मैं कर लेती हूँ फटाफट से। आधे घंटे तक में ये सारा साफ़ सफाई का काम हो ही जाएगा। तो जल्दी से मैंने सारा बर्तन खाली करके और इसको साफ़ किया और साथ के साथ किचन प्लेटफॉर्म में कपड़ा मार दिया है। तो पूरा किचन अभी साफ़ हो गया है। और इसके अलावा ना अभी मैंने जो है बालों में तेल लगा के रखा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे अभी दिवाली थी ना उसके बाद से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं उस टाइम पे फिर ज़्यादा ऑयल लगा लेती हूँ जब भी सर में दर्द होता है। तो बालों में तेल बहुत ज़्यादा लगा था और अचानक से जाने का प्लान हुआ ना तो फिर मैं चली गई थी अपने बालों को धुलने के लिए। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं शैम्पू भी कर लेती हूँ और शैम्पू करने के बाद फिर बर्तनों को साफ़ करूँगी। तब तक मेरे बाल जो है ना थोड़े थोड़े सूख जाएंगे जाने के टाइम तक। तो इसीलिए मैंने बालों में शैम्पू कर लिया है, क्योंकि कहीं भी जाओ तो ऐसे ऑयल लगे वाले बाल अच्छे नहीं लगते, अपने आप को भी अजीब सा लगता है, थोड़ा सा चिपके चिपके से रहते हैं। तो इसलिए मैंने शैम्पू कर लिया है और टॉवल लपेट करके बालों में और इसके बाद सारा काम कर लिया था। और बच्चों को भी भेज दिया था बारी बारी से नहाने के लिए, क्योंकि जैसे बच्चों की छुट्टी रहती है ना तो सुबह के टाइम पे बच्चे जल्दी नहीं नहाते हैं, उनको थोड़ा लेट से होता है उनका नहाना धोना 11-12 बजे तक। तो इसलिए मैंने फिर बच्चों को भी भेज दिया था। और इसके बाद ना फिर मैं भी आ गई थी जल्दी से रेडी होने के लिए और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं साड़ी पहनूँ या सूट पहनूँ। फिर मुझे लगा कि मैं साड़ी पहन लेती हूँ, वैसे साड़ी अच्छी लगती है और मुझे ना ये वाली हल्की वाली साड़ी पहनना था, क्योंकि बाहर थोड़ी धूप हो रखी थी और हम लोगों को कहीं और भी जाना था, मतलब 1-2 जगह जाना था। तो मुझे लगा कि कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए मैंने ये हल्की वाली साड़ी पहनी है। तो बस यहाँ पर साड़ी पहन के मैं हो गई थी रेडी और बच्चे भी जब तक हो गए थे तैयार और मैं भी जल्दी से ना अपने बालों को बांध लेती हूँ। और बाल ना थोड़े थोड़े से सूख गए थे, मतलब इनका पानी जो सूख गया था ना, तो फिर मैं बस ऐसे ही सिंपल सा क्लचर लगा लूँगी तो खुले रहेंगे ना तो सूख जाएंगे आराम से। और देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी। और पता है जब जल्दी जल्दी में कहीं जाना होता है ना तो कुछ ना कुछ चीज़ें से छूट जाती है। मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं बैंगल्स वगैरह चेंज करना भूल जाती हूँ, लेकिन अभी तो मैंने कर लिया था। और नेल पेंट लगाना भूल जाती हूँ। नेल पेंट मैं जल्दी मतलब लगाने का होता ही नहीं है, तो अभी मुझे दिखा सामने तो मैं जल्दी जल्दी से एक हाथ पे ही नेल पेंट लगाई और फिर यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी। तो नेल पेंट मैंने लगा लिया था और जाने के टाइम पे ये भी होता है ना कि नेल पेंट कहीं कपड़ों में ना लग जाए, तो बस एक ही हाथ में इसीलिए लगाया था। तो यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं रेडी और जब तक मैं तैयार हुई तब तक हस्बैंड भी घर पे आ चुके थे।
और हमारा जाने का टाइम था 11 बजे का, क्योंकि सबको रेडी होना थोड़ा सा, कितना भी जल्दी करो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो ये था कि 11 बजे तक हम लोग निकल लेंगे टाइम से। और इतना सब होते होते हस्बैंड भी आ चुके थे ऑफिस से, तो बस वो भी मुँह हाथ धो कर के रेडी हो गए थे और फिर हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे। तो हम लोग को जाना है किसी ज़रूरी काम से, मतलब मेन काम तो जो था ना वो हस्बैंड का था, हस्बैंड के ऑफिस का कुछ काम था। तो वहाँ पर जाना है ऑफिस में ही, मतलब ऑफिस का काम है तो दूसरे ऑफिस में जाना है। और वहीं पास में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ना तब से जाने को सोच रही थी कि जाऊँगी लेकिन ना टाइम नहीं मिल पा रहा था। और होता है ना कि संयोग नहीं बन पाता है जाने का। तो फाइनली आज समय आ गया है और चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। और आप लोग के कमेंट भी आते हैं कि आप बाहर कहीं नहीं जाते हो, तो ऐसा नहीं है, मैं बाहर जाती भी हूँ। और कई बार ऐसा होता है ना कि वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, तो मैंने सोचा मंदिर जा रही हूँ अच्छी जगह पे, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और यहाँ हम लोग आ गए थे जहाँ पे अभी हस्बैंड का काम हुआ था ना ऑफिस में, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे हुए थे। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस में काम अपना जो भी था करने के लिए। हम लोग यहाँ पर एक कॉफ़ी हाउस था वहाँ पे बैठ गए थे। फिर सब लोग बोले कॉफ़ी पी लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। और वैसे भी नाश्ता हम लोग कर चुके थे, क्योंकि पता नहीं था पहले कि मंदिर जाना है, नहीं तो फिर नहीं करते। तो नाश्ता तो हो ही गया था, तो सोचा कॉफ़ी पी लेते हैं। बच्चे बोले मम्मा यहाँ की कॉफ़ी देखते हैं कैसी है। तो बैठे थे थोड़ी देर और इसके बाद यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पिए और फिर यहाँ से हम लोग निकले थे मंदिर। तो पास में ही था यहाँ से, मतलब घर से तो हम लोग बहुत दूर आ गए थे, लेकिन जहाँ पर अभी आए थे ना वहाँ से पास में ही था मंदिर। तो बस यहाँ से सीधा निकले हम लोग मंदिर। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा हम मंदिर के लिए। और जब हम लोग मंदिर पहुँचे ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जिस मंदिर पे हम लोग जा रहे हैं ना वो बहुत जाना माना बहुत प्रसिद्ध पुराना मंदिर है, कई सालों पहले का है। यहाँ पे बताया जाता है कि हनुमान जी निकले थे और जैसे ज़्यादा लोगों की मन्नतें भी पूरी हुई, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और इस टाइम पे यहाँ पर दिवाली के टाइम पे मेला भी लगता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। और ये मंदिर पहाड़ी में है, तो पहाड़ी में होने के कारण पता है ज़्यादा भीड़ पता चलती है, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम होती है ना, तो गाड़ियों की और लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। जब मैं आई ना तो मुझे तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धूप इतनी तेज़ थी ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या दिख रहा इसमें मोबाइल में, मतलब वीडियो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा दूर से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये है हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर और इस जगह को बोलते हैं झिकुरदा मंदिर। तो जितने लोग मेरे आसपास से मेरी वीडियो देखते हैं वो लोग अच्छे से जानते होंगे, झिकुरदा मंदिर बहुत फेमस है, हनुमान मंदिर। और बहुत मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं भी जाऊँगी, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। फाइनली आज मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और भीड़ काफ़ी मतलब ज़्यादा थी, जैसे लाइन लगा के अंदर जाना होता है। और उस टाइम पे अंदर का तो कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट करने दिए थे भीड़ के कारण, और करने भी नहीं देते, कहीं पे भी किसी मंदिर पे भी जाओ वीडियो शूट करना अलाउड नहीं रहता। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे साइड आ गए थे। यहाँ पर ना पूरा जंगली इलाका है, मतलब पहाड़ में ही बहुत जंगल वाला एरिया है। तो यहाँ पे थोड़ा पीछे साइड आ गए थे, अच्छा लग रहा था, खुली खुली सी हवा थी, वहाँ पे हरियाली भी थी। और थोड़ी देर ही यहाँ पे बैठे थे, समय ज़्यादा हो गया था, लगभग 1:30 से 2 बज गए थे। तो भीड़ के कारण ना थोड़ा सा घूमने में भी समय लग जाता है, आने जाने में टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो फिर हम लोग ना थोड़ी देर और घूमे फिरे इधर उधर, और फिर इसके बाद सीधा निकल आए घर, क्योंकि दर्शन कर लिए थे। तो अब ये था कि अब चलिए टाइम से घर पहुंच जाते हैं। और बाहर किसी को लंच वगैरह करना नहीं था, ये था कि सीधा घर चलते हैं। धूप बहुत तेज़ हो रखी थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर हम लोग सीधा घर आ गए थे और लगभग 3 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं। तो भूख लग गई थी सबको और फिर मैंने सोचा क्या बनाऊं, क्योंकि ना मैं कोई तैयारी करके गई नहीं थी, और अचानक से जब प्लान होता है जाने का तो ऐसे ही होता है ना, कोई तैयारी नहीं हो पाती।
तो फिर यहाँ पर ना मैंने सोचा खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी क्योंकि जल्दी हो जाता है और सबको खाने में भी अच्छी लगती है, गर्मा गर्म खिचड़ी अच्छी भी लगती है लंच के टाइम पे। तो मैंने यहाँ पर 1 आलू कट किया है और 2 टमाटर काट लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च, और बस इसमें तेल गरम कर लेंगे कुकर में ही, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और ये जो भी सब्जियां काटी हैं मैंने, आलू को फ्राई कर लेंगे और टमाटर इस पर डाल देंगे। और इसके बाद फिर मूंग की दाल और चावल को धो करके मैंने रख दिया था। तो ये वाली मैं खिचड़ी हमेशा बनाती हूँ, मूंग की दाल को ही ऐड करती हूँ इसमें। और मूंग की दाल भी होती है छिलके वाली दाल का ही यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर दालें जितनी भी हम खाते हैं ना वो बिना छिलके की खाते हैं। तो जो दालों का छिलका होता है ना वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो मूंग की जो दाल होती है तो वो मैं छिलके वाली यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल और चावल को अच्छे से धो करके रख दिया था, और बस ये सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई किया है, और फिर इसमें डाल दिया है वही दाल और चावल, और फिर इसमें इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे पानी, और पानी डालने के बाद हल्दी और नमक डालेंगे। इसके अलावा इसमें मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाले थे। और खिचड़ी ना सिंपल ही अच्छी लगती है, इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, ना तो ज़्यादा मिर्च वगैरह, सिंपल तरीके से इस तरीके बनाती हूँ। इसमें ऊपर से घी डाल करके फिर देंगे तो अच्छा लगेगा खाने में। तो बस झटपट से ना ये जो खिचड़ी है वो बन जाएगी। कुकर में इसका ढक्कन लगा देंगे। तो जब तक ये खिचड़ी पकती रहेगी, और इधर साइड में ना सब लोग अपना वही प्रसाद वगैरह खा रहे थे, क्योंकि थोड़ी भूख लग गई थी सबको, 3 बज गए थे दोपहर के। तो यहाँ पर वही सब लोग प्रसाद खा रहे थे, वहाँ पे लड्डू चढ़ाया था हम लोगों ने, तो वही प्रसाद खा रहे थे जब तक थोड़ी देर में खिचड़ी ये जो बन जाएगी। तो बस यहाँ पर खिचड़ी जो है ना वो बन चुकी थी, और मैंने निकाला है गर्मा गर्म, इसमें डाल दिया है थोड़ा सा घी। और मुझे तो वैसे खिचड़ी के साथ में ना दही बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए दही निकाला है और सबके लिए घी डाल करके फिर खिचड़ी निकाली। तो ये हो गया था हमारा लंच। तो बस यहाँ पर लंच का टाइम था, और इतनी ज़ोरों की भूख लग गई थी ना इस टाइम तक, बहुत ज़्यादा सबको भूख लग गई थी। तो बस लग रहा था जल्दी जल्दी से खाना खाया जाए। और खाना खाने के बाद ना हम लोग फिर थोड़ा सा सो गए थे, आराम कर रहे थे। तो सब लोग थक गए थे तो सो गए थे। और इसके बाद शाम को जब मैं उठी ना तो अन्या बोली मम्मा कुछ अलग बनाइए, क्योंकि आज ना खिचड़ी खा के थोड़ा सा मन अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अन्या को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं खिचड़ी। तो उसको ये था कि मम्मा कुछ अलग बनाइए और थोड़ा तीखा चटपटा कुछ अच्छा सा बनाइए, सब्जी रोटी के अलावा बनाइए कुछ। तो मैगी वगैरह तो मैं रखती नहीं हूँ, जब खाना होता है तभी मंगाती हूँ। तो यहाँ पर मैक्रोनी रखा हुआ था एक पैकेट में, और मैंने सोचा यही बना देती हूँ, अन्या को पसंद भी है। अभी हाल ही में मैंने बनाया था ना, तो वो स्कूल लेकर के गई थी, और जब भी बच्चे ऐसा कुछ लेकर के जाते हैं ना तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर करके खाते हैं। तो उसको अच्छा लगा था, तो बोली थी मम्मा उसी तरीके से बनाइएगा। तो बस यहाँ पर यही पैकेट रखा हुआ था, मैंने इसको रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो बस यही मैक्रोनी बनाई मैंने, शाम का टाइम हो गया था, तो बच्चों को अच्छा भी लगा थोड़ा सा, क्योंकि खिचड़ी खाए थे ना तो उनको कुछ तीखा चटपटा ऐसा खाने का मन हो रहा था। तो यहाँ पर मैक्रोनी बन गया था, और शाम का समय हो गया था, 7:30 बज गए थे लगभग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा।